इस फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटे से आइलैंड से, जहाँ पे ढेर सारी चींटियों को दिखाया जाता है जो सब अपने काम में लगी होती हैं, जो कि होता है खाना कलेक्ट करना। और ये खाना उनके लिए नहीं होता, बल्कि ये खाना होता है टिड्डों के लिए। वहीं एक चींटी को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है फ्लिक। उसने एक मशीन बनाई होती है जिससे खाने के एक एक दाने को कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि फसल की पूरी डंठल उसमें डाल देने पर वो मशीन एक बार में सारे दाने को निकाल देती है और वो उसी मशीन से दाने कलेक्ट करता रहता है। लेकिन बाकी लोगों को वो मशीन फालतू लगती है और वो उस मशीन को न यूज करके हाथों से दाने कलेक्ट करने के लिए बोलते हैं, जिससे फ्लिक को बहुत तकलीफ होती है और वो मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। तभी एक हॉर्न की आवाज़ आती है और ये आवाज़ होती है खतरे की, जिससे ये पता चलता है कि टिड्डे अब आ गए हैं और सारी चींटियों में अफरा तफरी मच जाती है और सब अंदर चले जाते हैं और बहुत ही डरे हुए होते हैं। तभी टिड्डे वहाँ आ जाते हैं और खाना न मिलने पर उन्हें बहुत परेशान करते हैं, यहाँ तक कि कई चींटियों को घायल भी कर देते हैं। दरअसल वो सारे खाने जो सबने मिलकर टिड्डों के लिए कलेक्ट किया था, वो गलती से फ्लिक से पानी में गिर गए रहते हैं और फिर सारे टिड्डे बहुत तबाही मचाते हैं और सबको जान से मारने की धमकी देकर और खाने को फिर से कलेक्ट करने को बोलकर चले जाते हैं। लेकिन इस बार वो खाने की क्वांटिटी को डबल कर देते हैं और ये रेनी सीजन यानी बारिश का वक्त होता है और ये समय चींटियों को अपने लिए खाना कलेक्ट करने का टाइम होता है, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती हैं। और फिर रॉयल मीटिंग बैठती है और इसमें फ्लिक के किए गए गलती के लिए उसे सजा देने का निर्णय लिया जाता है। लेकिन फ्लिक कहता है कि वो शहर जाके जाबाज योद्धाओं को लाना चाहता है जो कि उसकी तरफ से टिड्डों से लड़ेंगे, जो शहर इस आइलैंड से बाहर बहुत दूर होता है। और ये सुनकर सब फ्लिक को वहाँ से भेजने के लिए राजी हो जाते हैं, ये सोचकर कि फ्लिक के यहाँ से जाने के बाद वो वहाँ से कभी वापस नहीं आएगा और उसके न रहने पर यहाँ का सारा काम शांति से होगा, क्योंकि फ्लिक बहुत चंचल होता है और गलती से ही वो सारे कामों की वाट लगाता रहता है। और फ्लिक वहाँ से निकलकर शहर पहुँच जाता है और वहाँ जाकर कुछ कीड़ों को अपना दोस्त बनाकर अपने घर लाता है टिड्डों से लड़ने के लिए, जो कि सर्कस के कीड़े होते हैं। फ्लिक उन्हें जाबाज योद्धा समझ लेता है और जब कॉलोनी वालों को यह पता चलता है कि फ्लिक अपने साथ जाबाज योद्धाओं को लेकर आया है, तो उन्हें यकीन नहीं होता है और वे बहुत ही खुश होते हैं और वहाँ जश्न का माहौल हो जाता है। और कुछ ही देर बाद जब कीड़ों को ये पता चलता है कि फ्लिक उन्हें टिड्डों से लड़ने के लिए वहाँ लाया होता है, तो वे वहाँ से चुपके से निकल जाते हैं। फ्लिक उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वे नहीं रुकते और वे जाने लगते हैं। तभी उनके ऊपर एक चिड़िया अटैक कर देती है और उससे वे बचने की कोशिश करने लगते हैं, जिसको कॉलोनी वाले देख करके उन्हें सचमुच का एक जाबाज योद्धा समझ लेते हैं और उन्हें रुकना पड़ जाता है। और फिर फ्लिक के दिमाग में एक बड़ी सी चिड़िया बनाने का आइडिया आता है, जिससे वो लोग अंदर से ऑपरेट करके टिड्डों को डरा के भगा सकें और सब मिलके एक बड़ी सी चिड़िया बनाते हैं। और तब तक टिड्डों के आने का टाइम हो जाता है और तभी वहाँ सर्कस के कीड़ों का मालिक आ जाता है, जिससे सारे कॉलोनी वालों को ये पता चल जाता है कि वे कीड़े कोई जाबाज योद्धा नहीं बल्कि सर्कस के कीड़े हैं, जिससे उन्हें बड़ा दुख होता है और वे सब मिलकर फ्लिक को ब्लेम करने लगते हैं, जबकि वो ये सब उन्हीं के लिए करता है। और सब मिलकर उन कीड़ों के साथ फ्लिक को भी कॉलोनी से निकाल देते हैं और वे सब वहाँ से चले जाते हैं। और कुछ ही देर बाद टिड्डे वहां आ जाते हैं और खाना कम मिलने पर वे उन्हें बहुत परेशान करने लगते हैं। और उसी में से एक चींटी जो कि उड़ सकती है, वो जाके सारी बात फ्लिक को बताती है और उसे मनाकर वापस उसके दोस्तों के साथ लेकर आ जाती है। और फिर वहां टिड्डों को सर्कस दिखाने के बहाने से जाल बुनी जाती है और फिर सब मिलकर उस चिड़िया को ऑपरेट करके उसे उड़ा के टिड्डों को डराना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद टिड्डों को पता चल जाता है कि ये एक नकली चिड़िया है और वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन फ्लिक सबको समझाता है कि हम उनसे क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा हैं, तो वो उनसे जीत नहीं सकते। लेकिन इस बात का किसी को यकीन नहीं होता है और फ्लिक अकेला ही टिड्डों के सामने खड़ा हो जाता है और उनसे सामना करता है और टिड्डे उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी एक एक करके सारी चींटियां उसके साथ आ जाती हैं और उनके साथ उसके दोस्त भी आ जाते हैं और सब मिलकर टिड्डों को डरा के भगा देते हैं और कुछ बचे हुए टिड्डों से बहुत फाइट करते हैं और आखिर में जीत चींटियों की होती है और फिर सब शांति से जीने लगते हैं। और अब सब दाना कलेक्ट करने का काम फ्लिक की मशीन से करते हैं, लेकिन वे इस बार दाना ग्रास होपर्स के लिए नहीं बल्कि अपने लिए कलेक्ट करते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि अगर हमारे पास यूनिटी का पावर हो तो कोई कितना भी बड़ा दुश्मन हो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मूवी एक एनिमेशन मूवी है जिससे हर बड़ों को बच्चों के साथ देखना चाहिए। ये फिल्म हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में इंटरनेट पर उपलब्ध है।